मौलागंज निवासी स्वर्गीय अशोक शाह के पुत्र नंदू कुमार, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, एक ऑटो चालक था। शुक्रवार की देर रात मवी थाना के निकट कैंसर हॉस्पिटल के नजदीक अपराधियों के द्वारा बुरी रूप से पीटा गया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार अपराध के कारण दरभंगा का नाम पूरे देश में बदनाम हो रहा है। आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। एक के बाद एक घटनाओं को अपराधी नशेड़ियों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इसके कारण लगातार अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। नंदू की मृत्यु से आक्रोशित परिजन एवं स्थानीय लोगों ने मौलागंज सड़क पर बांस बल्ला लगाकर एवं टायर जलाकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय वार्ड पार्षद पति एवं पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खां भी परिवार वालों के साथ मिलकर सड़क पर बैठ गए और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की राशि के भुगतान की मांग करने लगे। मां का अपने बेटे की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह बार बार बेहोश हो रही थी। दरभंगा ऑटो चालक संघ की ओर से भी ऑटो चालक की हुई हत्या के विरोध में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। तो वहीं एसडीपीओ के समक्ष एवं 4 थाने के थाना अध्यक्ष के सामने यह बात तय हुई कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं मुआवजा की राशि भी सरकार की तरफ से तय की जाएगी, तब जाकर सड़क जाम हटाया गया। लेकिन स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश जताया और दरभंगा में बढ़ते अपराध, नशा के नए नए रूप से हो रहे अपराध की बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताया। बिहार सरकार और यहाँ के प्रशासन की विफलता है जो दरभंगा के अंदर में क्राइम अपराध बढ़ता जा रहा है। पहले पेट्रोल से आग मार देना, अब इतनी हिम्मत हो गई है कि बुला करके ले जाना और हाथ पैर तोड़ करके गोली मार देना, ये निंदनीय है। और इसके अब सुनिए, हम लोगों ने प्रशासन के कहने पे प्रशासन ने कहा है कि आपको 48 घंटे के अंदर में सारा मुआवजा मिलेगा। हम लोगों ने बात माना, लेकिन अगर 48 घंटे के अंदर उन्होंने मुआवजा नहीं दिया तो 72वें घंटे के पहले टेम्पू ड्राइवर के साथ हम लोग सड़क पर होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर दरभंगा प्रशासन होगी। सर, ये बेचारा देखिए, गरीब माँ, विधवा माँ, लाचार माँ, जिसका देख रेख के लिए यही पुत्र था जो अपनी माँ को देखता था। आज जो माँ बोली, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन जब किसी का लाल छिनता है उससे दर्द का पता चलता है। सबसे बड़ी बात कि उसका कोई नहीं है, इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब उसको मुआवजा दिया जाए ताकि उसका भरण पोषण हो सके। का पुत्र है जी, वो रात में दिन में बेचारा जिस वक्त मौका मिलता था वो टेम्पू चलाया करता था। किसी ने बुला करके भाड़ा में ले आकर के इसको बुरी तरीके से हमारा हाथ पैर तोड़ दिया। उसके बाद फिर उसको गोली मार दिया। उसका मोबाइल वहीं पर है। प्रशासन ने कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ूंगा। तो मैं प्रशासन से अच्छी की उम्मीद करता हूं, जिस तरह हम लोगों ने सहयोग किया उस तरह प्रशासन भी सहयोग करे, अन्यथा जो होगा उसका सीधे तौर पर है। पिछले रात को मवी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये टेम्पू चलाता था, किसी के अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अब इसमें शामिल अपराधियों के पकड़ने और अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। सड़क भी जाम हुआ है सर। हाँ, अब ये तो आपके सामने है। मुआवजा के संबंध में जो विधि सम्मत कार्रवाई है की जा रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिकतम मुआवजा इसको मिल जाए। का कहना है कि आपराधिक के प्रयास कर रहे हैं। सर, गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी होगी, निश्चित होगी। मामला अज्ञात है, चूँकि रात की बात है और किसी अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उस संबंध में हम लोग तकनीकी रूप से छानबीन कर रहे हैं। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राशन कार्ड निर्माण एवं वितरण, आपात राशन कार्ड रद्दीकरण, SECC डाटा सत्योपरांत अंत्योदय परिवार कार्डधारियों का ऑनलाइन प्रविष्टि प्रगति, जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण, महादलित समग्र उत्थान योजना अंतर्गत चयनित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में की गई छापेमारी एवं दर्ज प्राथमिकी एवं जब्त की गई सामग्री, किरासन तेल थोक विक्रेताओं से प्राप्त किरासन तेल आवंटन, उठाव
एवं वितरण अनुश्रवण समिति, निगरानी समिति की बैठकों सहित कई बिंदुओं पर संबंधित प्रतिवेदन से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा सर्वत्र खाद्यान्न वितरण प्रगति की समीक्षा की गई और कहा गया कि जिन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का वितरण का प्रतिशत कम रहेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के पूनम सिनेमा रोड में स्थित होटल एपी पैलेस में माई एडमिशन लीड के द्वारा किया गया शिक्षक सम्मेलन का आयोजन। शनिवार को आयोजित इस शिक्षक सम्मेलन में उड़ीसा से आए सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के द्वारा कई बातों की जानकारी दी गई। वहीं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी से आए लोगों ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग एवं NAC ग्रेड A में आता है। इस सम्मेलन में आए शिक्षकों को कई बातों की जानकारी सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के आए लोगों ने दी है। वहीं इस शिक्षक सम्मेलन में दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, छपरा, सिवान से भी शिक्षक मौजूद थे जो सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के बारे में कई जानकारियां प्राप्त की। ये सभी बातें माई एडमिशन लीड के संस्थापक इंजीनियर सजल यादव के द्वारा मीडिया को दी गई। टीचर्स एसोसिएट मीट है और हमने उड़ीसा के सेंचुरियन यूनिवर्सिटी को बुलाया है जो कि NIRF टॉप रैंकिंग में है और NAC A ग्रेड पे है। ये यूनिवर्सिटी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में सम्मिलित है जिससे बच्चे बिहार सरकार के दिए हुए लोन से ईजी वे में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर इंटर +2 के बाद। ठीक, और अभी हमारे जो भी टीचर्स गण हैं वो दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी से आए हैं और कुछ एसोसिएट मेंबर्स सिवान, मोतिहारी, छपरा से भी आए हैं और कुल मिला के 125 अप्रॉक्स पीपल्स हैं जो यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। जहाँ तक आपने पूछा बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, बच्चों को ये बेनिफिट होगा, हमने गुरुजनों को इसलिए चुना है ताकि वो बच्चे को मोटिवेट करें। जब उनके पास डाउट के लिए आते हैं तो उनके पास संपूर्ण जानकारी रहे कि ये यूनिवर्सिटी लिस्ट में है और ये कोर्स कराया जाता है। इसलिए मीटिंग का हमने थीम रखा नॉर्थ बिहार टीचर्स एसोसिएशन। नाम बताया जैसे सजल यादव। कि हम लोग जो ये टीचर्स एसोसिएशन मीट करा रहे हैं इसका हमारा मकसद यही है कि जो पहले बहुत सारे कॉलेजेस पूरे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके पास प्रॉपर रैंकिंग नहीं है, प्रॉपर अप्रूवल नहीं है और हम जो ये यूनिवर्सिटी लेकर के आज आए हैं इसके पास NIRF टॉप रैंकिंग है, NAC में A ग्रेड है, जो ये दर्शाता है कि बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद एकेडमिकली भी स्ट्रांग होंगे और आगे चलकर इनको अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा तो इनका जीवन बेहतर होगा। नाम बताया जाए। प्रिंस परवेज, RCS एजुकेशनल कंसल्टेंसी दरभंगा। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के काली मंदिर के परिसर के बाहर चोरी हुई मोटरसाइकिल। शनिवार को श्यामा मंदिर के बाहर मुख्य गेट पर मोटरसाइकिल लगाकर मां का दर्शन करने गए एक भक्त की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। श्यामा मंदिर परिसर एवं विश्वविद्यालय थाना की दूरी मात्र 100 मीटर से भी कम है, जहां मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इसको लेकर मोटरसाइकिल वाहन के मालिक के द्वारा एक आवेदन विश्वविद्यालय थाने में दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मां का दर्शन करने आए थे, साथ ही मंदिर परिसर में एक देखा सुनी थी जिसको लेकर हम लोग आए थे। महज 10 मिनट के अंदर में ही मोटरसाइकिल चोरी हो गई। आवेदन में दिए मोटरसाइकिल का नंबर BR07AB2347 है। यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ था, मेरा गार्ड बोला यहीं पे लगा दीजिए। हाँ, लगाने के बाद जो है सो फिर अंदर गए, 10 मिनट के बाद आए हैं तो देखते हैं गाड़ी नहीं है। गार्ड कहता है मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। कौन सा गाड़ी था? ग्लैमर था। क्या नंबर था? 2347। पूरा नंबर बोलिए। पूरा नंबर तो देखना पड़ेगा। 10 मिनट के अंदर में गाड़ी गायब हो गया। तो आपने थाने में आवेदन दिया है? जी अभी दिया है आवेदन।
कहाँ घर हुआ आपका? सुंदरपुर सोनार टोला दरभंगा। नाम बोलिए तो अपना। अमित ठाकुर। काली मंदिर आए थे जी। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के मिलान चौक पर स्थित जूनियर डीपीएस स्कूल में चौथा वार्षिकोत्सव का किया गया आयोजन। शनिवार को जूनियर डीपीएस स्कूल में चौथा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी मौजूद थी, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं अतिथि के रूप में सीएम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा थी। वहीं आए अतिथियों को स्कूल के द्वारा पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में सभी स्कूली बच्चों के गार्जियनगण भी मौजूद थे, जिन्होंने इस चौथे वार्षिकोत्सव का आनंद उठाया। स्कूल के इस चौथे वार्षिकोत्सव में बच्चों के द्वारा कई मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। जूनियर डीपीएस स्कूल का चौथा वार्षिकोत्सव है और इस वार्षिकोत्सव के बीच में बच्चों ने कोरोना का दंश झेला है। वो घरों में कैद रहे हैं और उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का पूर्ण विकास नहीं होता है, क्योंकि मैं स्वयं शिक्षिका हूं और मैं इसका अनुभव करती हूं। अतः अब स्कूल का खुलना बच्चों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है बच्चों के लिए। और आज वो अभी मंच पर आकर जो अभी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, अपने उत्साह को दिखाएंगे, इससे हम सबों को अनुभव होगा कि बच्चों को घर के कैद में रखना कितना कठिन है। उन्हें उन्मुक्त वातावरण में लाकर ही उनका संपूर्ण विकास होता है। आज यह चौथा जो यह वार्षिकोत्सव है जूनियर डीपीएस का, उससे यह संदेश अन्य विद्यालयों में भी जाएगा। बहुत बहुत आभार है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय थाना में भूमि विवाद से जुड़े मामलों को लेकर लगाया गया जनता दरबार। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में सदर अंचल के राजस्व पदाधिकारी ललित रंजन के नेतृत्व में भूमि विवाद से जुड़े हुए मामले को लेकर लगाया गया जनता दरबार। वहीं इस बारे में राजस्व पदाधिकारी ने कहा कि आज सिर्फ एक ही मामला आया है, जिसके निपटारे को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह जो मामला आया है यह कैदराबाद का है। इसको लेकर दूसरे पक्ष को नोटिस दी जा रही है, ताकि इस मामले में जो भी बात है वह सामने आए। सपना गुप्ता जी कैदराबाद के निवासी हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके ठेला पर चाय नाश्ता बेच करके एक ज़मीन खरीदी, जिसे वहाँ के PDS डीलर विनोद महतो बताते हैं ट्रस्ट की ज़मीन है, उनको मकान नहीं बनाने देते। फिलहाल ये किराए के मकान में रह रही है। अगले शनिवार की बैठक में विनोद महतो को नोटिस देकर साक्ष्यों के साथ बुलाने का निर्णय लिया गया है। विनोद महतो लाएंगे। अगर रोक भूमि होगी तो इनका जमाबंदी रद्द किया जाएगा, नहीं इनकी निजी ज़मीन होगी तो विनोद महतो को इस काम को करने से रोका जाएगा। इनका मकान बनवाने में सहयोग ज़मीन सही होगा। इसके अलावा कोई और मामला? आज बस सिर्फ एक नया मामला है। सर अपना परिचय दीजिए। ललित रंजन, राजस्व कर्मचारी, सरपंच। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा के वार्ड नंबर 5 में महिलाओं को दी जा रही डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण का हुआ समापन। शनिवार को वार्ड नंबर 5 की पार्षद पूजा मंडल ने डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सिलाई प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि सिलाई सीखने से महिलाओं को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। सिलाई के सहारे महिलाएं आसानी से अपना घर परिवार चला लेती है। यह एक ऐसा हुनरमंद जिसके लिए कम संसाधनों में भी महिलाओं को आमदनी मिलने लगती है। यही कारण है कि सिलाई के क्षेत्र में सबसे अधिक महिलाएं स्वरोजगार कर रही है। इस सिलाई प्रशिक्षण में 37 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया था, जिसे प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए गए।
मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील की अध्यक्षता में व्याख्यानमाला का किया गया आयोजन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वनस्पति विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के अवसर पर लोकप्रिय व्याख्यान का आयोजन किया गया। निमंत्रित व्याख्यान में पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने 2 दर्जन से अधिक पारिस्थितिक, वानस्पतिक एवं जंतु जगत तथा भौतिकी प्रक्रिया में सन्निहित वैज्ञानिक तथ्यों की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने जंगलों में ट्रॉफिक चेन, कमल प्रभाव, चींटियों की गति, ऊंट द्वारा कांटेदार वृक्षों के खाने की प्रक्रिया को समझाया। इस व्याख्यानमाला में विभाग से जुड़े कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें इस व्याख्यानमाला में रखी। सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह के 5वें दिन फिल्म निर्माण के आधुनिक तकनीकी के बारीकी से अवगत हुए प्रतिभागी। शनिवार को सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह के 5वें दिन कई बातों पर विचार विमर्श किया गया। खासकर कृषि क्रांति के समय भारत आत्मनिर्भर था। प्रौद्योगिकी क्रांति के आते ही भारत के कृषि क्षेत्र में उदासीनता आ गई। मिथिला की प्रधानता कृषि के कारण भी पूरी दुनिया में थी। दुनिया में सबसे पहले कृषि में प्रौद्योगिकी की शुरुआत मिथिला में हुई थी। अब यह रिसर्च का विषय है कि प्रौद्योगिकी क्रांति के आते ही भारत के कृषि क्षेत्र में क्यों उदासीनता छा गई। ये बातें शनिवार को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार विभाग की ओर से सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह के 5वें दिन आगामी 25 वर्षक लेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर विचार रखते हुए पूर्व IAS विजय प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से मिथिला क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। बाढ़ पर नियंत्रण होने से मिथिला क्षेत्र में फिर से कृषि क्रांति आ जाएगी। तो वहीं 5वें दिन के इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा कई मनमोहक कार्यक्रम किए गए, जिसने दर्शकों का मन मोहा।